हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको करवा दिए। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। और बेटा पीछे वाले फॉर्मूले रिक्वेस्ट आपसे बार बार रिवाइज करते रहना, वरना आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी। देखो 2 - 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x dx है। अब आपसे कोई पूछे 2 का इंटीग्रेशन, हमें आता है 2x, 3 sin x का तो 3 बाहर ले लेंगे, साइन का माइनस cos x, cos स्क्वायर का करना हो तो वो भी हमने छठे क्वेश्चन में पढ़ा है 1 + cos 2x/2। पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें, प्रॉब्लम इस बीच वाले डिवाइड से है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इसी को सोल्व कर रहे हैं। यूँ बताओ जब ऐसे सेपरेट करेंगे 2 के नीचे cos स्क्वायर आएगा तो 1/cos स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर x होता है 2 एज इट इज, माइनस में 3 sin x के नीचे जब cos स्क्वायर लिखेंगे तो साइन को एक cos दे देते हैं, वो tan बन जाएगा, और बचा हुआ cos जब ऊपर लिखा जाएगा तो वो सेकेंड आ जाएगा और dx। अब देखो अच्छे से याद करो, बार बार आ चुका है, सेकेंड स्क्वायर tan का डेरिवेटिव होता है, इसलिए सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan। फिर माइनस में 3 कांस्टेंट, सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड इंटू tan होता है, इसलिए सेकेंड इंटू tan का इंटीग्रेशन सेकेंड हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट, हमारे पास है 5 sin स्क्वायर x प्लस में 7 cos स्क्वायर x अपोन में हमारे पास है 3 sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x। हमें 5 से 7 से 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट कोई भी आए इंटीग्रेशन करते टाइम हम उसको बाहर लिख लेते हैं। देखो बेटा हम सेपरेट करेंगे, जब तुम 5 sin स्क्वायर के नीचे लिखोगे तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर तो कट जाएगा, 5/3 बचेगा, और नीचे वाला cos स्क्वायर ऊपर सेकेंड स्क्वायर x लिखा जाएगा। प्लस में जब 7 cos स्क्वायर के नीचे सेपरेट करेंगे तो 7/3 बचेगा, और cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट के sin स्क्वायर ऊपर लिखा जाएगा तो वो कोसेकेंड स्क्वायर x आएगा और dx। अब देखो कई बार यूज कर लिया हमने, tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x होता है, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x होता है, इसलिए कोसेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट हो जाएगा। फिर देखो बेटा नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट में कहता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। टिक कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को। 2 cos 2x है और डिवाइड में हमारे पास है cos स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर x। यहाँ दिक्कत ये है कि साइन का और cos का एंगल डिवाइड में तो क्या है x, लेकिन न्यूमरेटर के अंदर 2x एंगल है। जब तक एंगल सेम नहीं होगा हम ऐसे साइन बाई कोस को tan कोट ऐसे नहीं लिख सकते। याद करो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर cos 2x के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें से cos 2x का कंबाइन फार्मूला लगा दो, क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x। डिवाइड में हमारे पास क्या है cos स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर x, और अब ये बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन बन जाएगा। 2 तो बाहर चल रहा है, चलने दो। जब तुम cos स्क्वायर के नीचे सेपरेट करोगे तो cos कैंसिल होगा, 1/sin स्क्वायर क्या लिखा जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर x, माइनस में जब साइन स्क्वायर के नीचे सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर कटेगा और क्या बच जाएगा सेकेंड स्क्वायर x। अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, कोसेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट। अच्छे से याद करना बेटा, हम क्या करते हैं फॉर्मूला अगर अच्छे से नहीं करें तो ये ध्यान में ही नहीं आएगा आपको ये चीज़। माइनस में सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, कम से कम 10 क्वेश्चन के अंदर यूज हो चुका है ये। फिर देखो बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, और इस पार्ट को भी आप टिक कर लेना। हमारे पास है cos 2x माइनस में cos 2α है, अपोन में cos x माइनस में cos अल्फ़ा। देखो अल्फ़ा कांस्टेंट है तो फिर cos अल्फ़ा भी क्या है कांस्टेंट है, उसको बाद में देखते हैं। देखो यहाँ cos का एंगल x है, यहाँ क्या है 2x, सेम बात यहाँ पर भी है, तो पहले तो हम एंगल को ही सोल्व कर लेते हैं। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला प्रॉपरली cos में होता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x - 1।
सेम फॉर्मूला मैंने कोस टू अल्फ़ा में भी लगा दिया, 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, लेकिन बाहर वाला माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। और नीचे हमारे पास है कोस एक्स माइनस में कोस अल्फ़ा डी एक्स। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। उसके अंदर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, तो कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा इंटू में कोस एक्स प्लस में कोस अल्फ़ा, और डिवाइड में हमारे पास है कोस एक्स माइनस में कोस अल्फ़ा डी एक्स। देखो कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा तो कैंसिल हो गया, 2 बच जाता है, और एक हमारे पास बचेगा कोस एक्स प्लस में कोस अल्फ़ा डी एक्स। और अब इंटीग्रेट करो, देखो 2 कांस्टेंट है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, और एक्स का नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस में। अब कई बच्चे क्या जवाब देंगे कि कोस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन साइन अल्फ़ा। नहीं बेटा, अगर इस कोस अल्फ़ा की जगह 5 होता तो तुम उसका इंटीग्रेशन 5 इंटू एक्स लिखते या नहीं। तो कोस अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इसके इंटू में जो 1 है उसका होगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसका 5th पार्ट भी टिक करो, देखो कोस x माइनस में कोस 2x है, अपॉन में 1 माइनस में कोस x है। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, इसका एंगल x, इसका एंगल x और इसका एंगल 2x है, तो पहले इस एंगल को ही सोल्व कर लेंगे। देखो कोस x तो एज इट इज माइनस कोस 2x का कोस वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेकिन ये माइनस 1 प्लस बन जाएगा जब बाहर वाला माइनस अंदर जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस में कोस एक्स डी एक्स। आप यहाँ फॉर्मूला लगा के मत बैठ जाना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, वैसे नहीं करेंगे हम। अब देखो अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो 2 कोस स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा प्लस का, कोस एक्स हो जाएगा माइनस का, और माइनस का ही 1 माइनस में कोस एक्स। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि ये इक्वेशन कोस के अंदर क्वाड्रेटिक है। अगर हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, यानी क्या लिखे जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में x माइनस 1, यहाँ से कॉमन आया 2x तो x माइनस 1, प्लस में 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1, एक फैक्टर तो x माइनस 1 आएगा और एक फैक्टर 2x प्लस 1 आएगा। ये क्वाड्रेटिक x में है और ये क्वाड्रेटिक कोस में है, फैक्टर तो सेम ही आएंगे, यानी कि यहाँ से 2 फैक्टर बन गए। x की जगह क्या रख दो कोस x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर 2 कोस x प्लस में 1, और नीचे हमारे पास है 1 माइनस में कोस x dx। देखो नीचे तो 1 माइनस कोस है और यहाँ कोस x माइनस 1 है। अगर हमें कैंसिल करना है तो ऊपर से एक माइनस साइन कॉमन ले लेंगे यहाँ से, जिससे ये नेगेटिव साइन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। अब जो टर्म बची आप उसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो। देखो 2 तो है कांस्टेंट, और कोस x का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन x, और प्लस में 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, और प्लस में क्या आ जाएगा c। नेक्स्ट देखो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th। यही क्वेश्चन सेम सेकंड चैप्टर में थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ पर हमें सिर्फ सोल्व करना था। यही क्वेश्चन 7th चैप्टर में भी थे, सोल्व करके वहाँ डिफ्रेंशिएट करना था, और यहाँ पर हमें सोल्व करके इंटीग्रेट करना है। देखो बेटा जैसे हमने साइन इनवर्स देखा तो हमारा ध्यान क्या गया कि अंदर वाले कोस को साइन में कन्वर्ट कर दो, जिससे फंक्शन से फंक्शन का इन्वर्स कैंसिल हो सके। तो ये बताओ कोस एक्स को हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे, फंक्शन से फंक्शन का इन्वर्स कैंसिल हुआ तो पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स ये आ गया। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, उसके इंटू में 1 होगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। देखो सेकेंड चैप्टर में तो था इवेलुएट करो तो हम यहीं पर छोड़ देते थे, 7th चैप्टर में कहता था डेरिवेटिव करो, तो इसके बाद हम डेरिवेटिव करते थे। क्या कहते हुए कि पाई बाई 4 का डेरिवेटिव तो पाई बाई 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का आएगा माइनस 1। अब हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन। सेकेंड देखो tan इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस में कोस 2x अपॉन में 1 प्लस में कोस 2x। आप निकाल के देखना चाहो देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे सेकेंड चैप्टर में भी और 7th में भी।
पहले हमारा काम है इसको जितना सिंपल बना सकते हैं सिंपल बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन। तो 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स, 1 प्लस कोस का होता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वेयर बाई कोस स्क्वेयर टेन स्क्वेयर हो गया, और टेन के स्क्वेयर से उसका रूट कैंसिल हो गया तो 10x आ गया। और अब देखो फंक्शन से फंक्शन का इन्वर्स कैंसिल हुआ तो सिर्फ क्या बचेगा x, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस में c। तो ये था आपके 10th का सेकेंड पार्ट। अब देखो 10th का थर्ड पार्ट, ये कह रहा है टेन इनवर्स ऑफ साइन 2x है अपॉन में 1 प्लस में कोस 2x है। मेरे ख्याल में सारे बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो टेन इनवर्स तो एज इट इज, साइन 2x का फॉर्मूला क्या आएगा 2 साइन x कोस x, नीचे फॉर्मूला क्या आएगा 2 कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस की टर्म कैंसिल होगी, अंदर साइन अपॉन में कोस 10 बचेगा, और 10 से 10 वर्स कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा x, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस में क्या आ जाएगा c। नेक्स्ट देखो बेटा इसी का फोर्थ पार्ट, हमारे पास है कोस इनवर्स 1 माइनस में टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अच्छे से याद करो कोस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है साइन कोस में कंबाइन, एक होता है अकेले साइन में, एक होता है अकेले कोस में, और ये है टेन वाला फॉर्मूला। याद आ गया होगा आपको, ये कोस 2x का फॉर्मूला है। और जब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2x, और 2x का इंटीग्रेशन अगर करें तो 2 तो बाहर और x का हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस में c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा टेन इनवर्स बाहर, अंडर द रूट 1 माइनस में साइन x है अपॉन में 1 प्लस में साइन x है dx। ठीक है, जैसे ही हमें 1 के साथ साइन नज़र आया, हम फॉर्मूला बनाने के लिए साइन को कोस में बदलेंगे, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, डिवाइड में भी 1 प्लस में कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम अभी पीछे वाले की तरह बन जाएगा, इसकी तरह जो आपका सेकंड पार्ट था। देखो टेन इनवर्स तो बाहर, रूट के अंदर फॉर्मूला लगाया तो 2 साइन स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आ गया, डिवाइड में 2 कोस स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वेयर बाई कोस स्क्वेयर टेन स्क्वेयर, उसके स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 10 से 10 वर्स कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बचेगा। और जब इंटीग्रेशन करने लगे तो पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, इसके इंटू में जो 1 है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और माइनस में 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस में c। इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा इसी क्वेश्चन में लास्ट जो पार्ट है एक्सरसाइज का लास्ट, कोट इनवर्स है, और अंदर हमारे पास है कोसिकेंट x प्लस में कोट x। हमें जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन नज़र आता है तो हम पहले इसको साइन कोस में चेंज करते हैं। हम कोसिकेंट को 1 बाई साइन लिख सकते हैं, और कोट को कोस बाई साइन लिख सकते हैं, साथ में dx। बाहर कोट इनवर्स एज इट इज, हमारी कोशिश तो यही है कि हमें अंदर से क्या मिले कोट फंक्शन मिले। देखो एलसीएम आ जाएगा साइन x, ऊपर बनेगा 1 प्लस में कोस x dx। तो ये फॉर्मूले बन रहे हैं, कोट इनवर्स बाहर 1 प्लस कोस x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2, और हम साइन x का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बेटा 2 साइन x बाई 2 इंटू में कोस x बाई 2, और साथ में क्या आएगा dx। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस की टर्म कैंसिल होगी, तो ये बताओ कोट इनवर्स तो बाहर था, कोस x बाई 2 अपॉन में साइन x बाई 2 कोट x बाई 2 आ जाएगा, और जब कोट से कोट इनवर्स कैंसिल होगा तो x बाई 2 बचेगा, और बेटा x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई 2 तो बाहर, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस में c। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपके क्वेश्चन नंबर 8th 9th 10th थे ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर आप थर्ड क्वेश्चन पे 4th पे और 6th पे
अपनी अच्छी सी पकड़ बना लेते हो ना, तो इस एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये क्वेश्चन कर लोगे तो हमें आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बेटा प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे, थर्ड फोर्थ सिक्स्थ जब भी इंटीग्रेशन करना शुरू करो, एक एक बार तो आपको अच्छे से हाथ से निकाल के देखने हैं, और जैसे ही आप इंटीग्रेशन करना शुरू करो तो एक बार इन क्वेश्चंस को नज़र में से ज़रूर निकाल लेना कि हमें किस तरह से इंटीग्रेट करना है।